अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इन साल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details. हुकूमत ने बाज़ असिस्टेंट सेक्रेटरीज को डिप्टी सेक्रेटरीज के तौर पर तरक्की दी है। म्यूनसिपल, एजुकेशन, ट्राइबल वेलफेयर, R&B महकमे जात के अहदेदारों को तरक्की के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकाम जारी किए। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का की सालगिरह की तकरीब बड़े पैमाने पर प्रजा भवन में मनाई गई। रियासत भर के MLCs, MLAs, कारपोरेशन के सदर-नशीन, अवामी नुमाइंदे और पार्टी के मुख्तलिफ कायदीन ने प्रजा भवन पहुँचकर मल्लू भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की और उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। क़ब्ल अज़ीं मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने पोचम्मा मंदिर में अपने अरकान ख़ानदान के साथ पूजा भी की। AICC के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल के खिलाफ झूठी तशहीर करने वाले शख्स के खिलाफ पुलिस से MLC बालमुरी वेंकट ने शिकायत की है। वेणुगोपाल की फ़ोटो से छेड़छाड़ मुलजिम शशांक ने की। इस फ़ोटो को सोशल मीडिया पर इसने वायरल कर दिया। एक होटल में AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ब्लैक टी पी रहे थे और इसकी तस्वीर उन्होंने ली, जिस पर इस तस्वीर से छेड़छाड़ करते हुए शशांक सिंह ने शराब पीने वाली फोटो को दिखा दिया। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा है कि अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने तेलंगाना और हैदराबाद को IT में दुनिया की मंजिल बनाने के लिए मुसलसल ताउन जारी रखने इस वफ्द से ख्वाहिश की, जिस पर इस वफ्द ने इस सिलसिले में वज़ीर मौसूफ को तयख़ुन दिया। गद्दापट्टी जिले की मंथनी बल्दिया की सदर-नशीन P शैलजा के इंतखाब को रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जज ने कलअदम करार दिया है। इंतखाबी हलफनामे में गलत तफसीलात पेश करने पर काउंसलर सैयदा आयशा फातिमा अदालत से रुजू हुई थी। शैलजा साबिक MLA बधू की अहलिया हैं। ये केस करीमनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट की हिदायत पर रंगारेड्डी जिला कोर्ट मुंतकिल किया गया था। आयशा फातिमा की तरफ से हाई कोर्ट के सीनियर वकील R भास्कर ने बहस की। साबिक़ सदर-नशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने हाजियों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि तमाम हाजी मीना में पहुंच गए हैं। उन्होंने हाजियों से दरख्वास्त की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दुआओं और इबादत में गुजारें और शॉपिंग करने से गुरेज करें। BRS लीडर व साबिक़ वज़ीर मल्ला रेड्डी और उनके दामाद रुकन असम्बली राजशेखर रेड्डी के खिलाफ 7 मुख्तलिफ दफ़ात के तहत अराज़ी पर कब्जे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पेट बशीराबाद पुलिस ने मल्ला रेड्डी और उनके दामाद के खिलाफ 32 गुंटे अराज़ी पर वाक़ एक ढांचे को मुनज़्ज़म करते हुए इस पर कब्जा करने के इल्ज़ाम में ये मुकदमा दर्ज किया है। S श्रीनिवास रेड्डी नामी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शिकायत पर पेट बशीराबाद पुलिस ने ये कार्रवाई की।
निसाबी कुतुब में गलतियों पर SCERT के एडिशनल डायरेक्टर श्रीनिवास चारी और एक और एडिशनल डायरेक्टर राधा रेड्डी का तबादला कर दिया गया। श्रीनिवास चारी मॉडल स्कूल के असिस्टेंट डायरेक्टर, राधा रेड्डी समग्र शिक्षा तेलंगाना प्रोग्राम के असिस्टेंट डायरेक्टर बनाए गए हैं। तलबा को हाल ही में तकसीम करदा किताबों के देबाचा में वज़ीर आला के तौर पर KCR को बताया गया था, जिस पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। बेंगलुरु में रेव पार्टी में पकड़ी गई तेलुगु अदाकारा हेमा की जमानत मंजूर हो गई है। ज़राए के मुताबिक अदाकारा जमानत की मंजूरी के बाद जेल से रिहा कर दी गई। खुले मुकाम पर शराब नोशी करने पर एतराज के बाद एक शख्स पर हमला करने और उसके घर को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाकया सरूरनगर के नेताजी नगर इलाके में पेश आया। सरूरनगर पुलिस ने बताया कि बाज़ अफराद का एक ग्रुप खुले मुकाम पर शराब नोशी कर रहा था कि एक शख्स ने एतराज़ किया और कहा कि वो इस इलाके से चले जाएं, जिस पर इन अफराद ने इसके घर पहुंचकर इस पर हमला करते हुए घर को नुकसान पहुंचाया। घर का मालिक जनार्दन रेड्डी इस हमले में जख्मी हो गया। सरूरनगर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मीना के आरजी शहर में हरारत ईमानी से सरशार शमा मोहम्मदी के लाखों परवाने जो दुनिया भर से हज का इरादा करके मक्का मुकर्रमा के मुक़द्दस शहर में जमा हुए थे, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अतिबा में एहराम बांधकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए कल शाम से ही मीना के आरजी शहर मुंतकिल हो गए और जुमे की सुबह तक ज़ायदस 25 लाख हुज्जाज किराम मीना के खैमों में जमा हो गए। आज दिन भर दुआओं और इबादतों में वो मसरूफ़ हैं। मीना के रूहानी मंजर को टेलीविज़न और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए पूरी दुनिया में देखा गया। नायब वज़ीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का मल्लू की सालगिरह के मौके पर रियासत भर से अरकान असम्बली कॉरपोरेशन के चेयरमैन और अवामी नुमाइंदों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का की सालगिरह तकरीब प्रजा भवन में मुनक़िद की गई। सालगिरह के मौके पर उन्होंने प्रजा भवन के पोचम्मा मंदिर में अपने अफराद खानदान के साथ खुसूसी पूजा की। सालगिरह तकरीब में रियासत भर से MLA, MLCs, अवामी नुमाइंदों और पार्टी कायदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भट्टी विक्रमार्का ने इस मौके पर अहले खाना की मौजूदगी में 50 किलो का केक काटा। प्रजा भवन के अतराफ में उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए पार्टी कारकुनान और मद्दाहों की बड़ी तादाद इकट्ठा देखी गई। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने महकमा रेवेन्यू में बहुत ज्यादा बेज़ाब्तगियां होने का इंकशाफ किया और सवाल किया है कि ये कैसी हुकूमत है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा व साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हुकूमत तेलंगाना की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि महकमा रेवेन्यू में बहुत सी बेज़ाब्तगियां हो रही हैं। VH ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेट्टी के रवैये पर भी सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि कोदंडा रेड्डी किसी काम के सिलसिले में रेवेन्यू के दफ्तर गए थे, ताहम अमले ने उन्हें कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया।
तेलंगाना के वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने ज़राअत मार्केटिंग कोऑपरेटिव और मुताल्लिक़ा कॉरपोरेशन के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुए इजलास में महकमा ज़राअत के डायरेक्टर गोपी और तेलंगाना स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की MD हरीता ने बीजों की तकसीम से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई और बताया कि गुज़िश्ता साल 15 जून तक 64,34,215 कपास के बीज के पैकेट्स तकसीम किए गए थे, जबकि इस साल 1,02,45,888 पैकेट मुहैया करवाए गए हैं। महकमा ज़राअत के डायरेक्टर गोपी ने बताया कि जून और जुलाई के महीनों में ज़रूरियात के मुताबिक तमाम खादों को किसानों को दस्तयाब करवाने के इक़दाम किए गए हैं। इजलास में मार्केटिंग मैनेजर्स को पहाड़ी शरीफ इलाके में वफ़ अराजी पर कायम आर्जी शेड में सब मार्केट शुरू करने के इम्कानात का जायजा लेने की हिदायत दी गई है। अजीम सरवर्दी हैदराबाद के अहदेदारों ने वायएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर YS जगन मोहन रेड्डी की रिहाइशगाह वाक़े लोटस पॉन्ड के करीब गैर मजाज तामीरात को जमींदोज कर दिया। जराये ने बताया कि YS जगन मोहन रेड्डी की रिहाइशगाह वाक़े लोटस पॉन्ड में उनकी हिफाजत के लिए कुछ कमरे बनाए गए थे। GHMC हुकाम ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उन गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया। पता चला है कि गैर मजाज तामीरात की वजह से अवाम को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना था। इन्हेदामी कार्रवाई का मकसद अवाम को राहत पहुंचाना था। मुकामी बाशिंदों ने ट्रैफिक के मसले को हल करने के लिए किए गए इस इक़दाम का खैर मकदम किया है, जबकि जगन के हामियों ने इस पर नाराजगी जताई है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने रियासत में 2 महीनों से मुस्लिम ताजिरों पर जुल्म होने के बावजूद AIMIM और कांग्रेस के अक़लियती कायदीन की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। ईद उल अज़हा के पेश नज़र कुर्बानी के जानवरों की मुंतकिली और खरीदो फरोख्त जारी है। तेलंगाना पुलिस खुलकर मुस्लिम दुश्मनी निभा रही है। करोड़ों रुपये मालियती बैल जब्त किए गए हैं और कई मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने कांग्रेस और मजलिस की अक़लियती कायदीन की खामोशी पर सवाल उठाया और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर हिंदू तंजीमों को खुश करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के जानवर जब्त कर लिए गए हैं उन जानवरों को हासिल करना मुश्किल है और जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं उन्हें 4 से 5 साल तक अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे। अमजदुल्ला खान ने कहा कि अगर कांग्रेस का ख्याल है कि तेलंगाना में मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंतखाबात ख़त्म हो गए हैं, तो कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए कि रियासत में होने वाले जुल्म का बदला जिला परिषद, मंडल परिषद और बल्दिया के इंतखाबात में लिया जाएगा और कांग्रेस के इस रवैये से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। MBT रहनुमा ने बताया कि किसी भी घर के बाहर बने जानवरों को आज की तारीख तक जब्त नहीं किया गया था, लेकिन हैदराबाद सिटी पुलिस की ईमा पर मुस्लिम ताजिरों को निशाना बनाया गया है और मलकपेट, मोइनबाग, रियासत नगर, बहादुरपुरा के अलावा कई महल्लेजात में पुलिस ने न सिर्फ जुल्म किया बल्कि घर के बाहर बने जानवरों को भी जब्त कर लिया गया है। आशा कारकुनान ने कांग्रेस हुकूमत से उजरतों में इजाफे का मुतालबा करते हुए DME दफ्तर वाक़े कोठी का घेराव करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार में आने पर आशा कारकुनान की उजरतों में इजाफा करने और माहाना 18,000 रुपये की अदायगी को यकीनी बनाने का वादा किया था। इख्तिदार में आने के 6 माह गुजरने के बावजूद उजरतों में इजाफा न करने से नाराज आशा कारकुनान ने कोठी में वाक़े DME दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। उन्होंने नए तकर्रुरात करने, उजरतों में इजाफा करने और
तनख्वाहें हर माह की 1 तारीख को अदा करने की मांग की है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के रुकन मौलाना सैयद बंदगी बादशाह कादरी ने सऊदी अरब में मनासिक के हज की अदायगी के दौरान आज़मीन को मुश्किलात पेश आने की इत्तला पर कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम से राब्ता करते हुए आज़मीन के मसाइल को हल करवाया। वजारत बराए अक़लियती उमूर और मरकजी हज कमेटी हज 2024 के इंतजामात करने में नाकाम साबित हुई है। हाजियों को अनगिनत मसाइल का सामना रहेगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। तेलंगाना समेत हिंदुस्तान की कई रियासतों के हुजाज से शिकायतें मौसूल हुई हैं। हुजाज को मीना जाने के लिए घंटों बस का इंतजार करना पड़ा, हत्ता कि उनकी नमाज तक छूट गई। जराए ने बताया है कि इमारत नंबर 466 के हुजाज नमाज फज्र से पहले मीना पहुंचे, जो कि मरकजी हज कमेटी और हज मिशन ऑफ इंडिया के नाक़स इंतजामात को वाज़ेह करता है। शहर हैदराबाद के एक हाजी की बस में गर्मी की वजह से दम घुटने से मौत हो गई। बताया गया है कि इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए उन्हें फुटपाथ पर लिटाया गया। डॉक्टर या तिब्बी अमला दस्तयाब नहीं था। हाजियों के एक गिरोह ने उनकी जान बचाने के लिए CPR किया। तिब्बी अमले या फिर एम्बुलेंस के पहुंचने तक वो इंतकाल कर गए। रियासती वक्फ बोर्ड के रुकन मौलाना सैयद बंदगी बादशाह कादरी ने सऊदी अरब में आज़मीन को पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में सुना तो वो फौरन हरकत में आ गए। वक्फ बोर्ड के रुकन होने के बावजूद उन्होंने हज कमेटी के ओहदेदार की तरह जिम्मेदारी संभाली और कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम से राब्ता करते हुए आज़मीन को दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया। कौंसल जनरल शाहिद आलम ने बताया कि तमाम आज़मीन मीना की तरफ रवा दवा हैं और उनको दरपेश मसले की यकसोई के इंतजामात कर दिए गए हैं। उनका कहना था कि 1 घंटे में सारे आज़मीन मीना पहुंच जाएंगे। बताया जाता है कि आज़मीन को मीना ले जाने के बाद चंद बस ऑपरेटर्स ने उन्हें वापस अजीजिया की रिहाइश का लाकर छोड़ दिया था, क्योंकि मीना में क़याम के लिए खेमे ही दस्तयाब नहीं थे। तकरीबन 800 ता 900 आज़मीन कई घंटों तक अजीजिया में ही ठहरे रहे। रियासती हज कमेटी के सदर नशीन खुसरो पाशा अफजल बियाबानी, जो कि हुजाज की रवानगी के मौके पर हज हाउस में बमुश्किल 4 ता 5 दफा नजर आए थे, वो भी आज़मीन को मुश्किलात पेश आने का इल्म होने पर हरकत में आए और आज़मीन को दरपेश मसले की यकसोई के लिए लगातार कोशिशें करते रहे। आज़मीन हज को मुश्किलात पेश आने की शिकायतें लेकर रिश्तेदार हज हाउस के दफ्तर वाक़े नामपल्ली पहुंचे। एक हाजी के अजीजिया में इंतकाल पर रिश्तेदारों ने हज हाउस नामपल्ली पर एहतजाज दर्ज करवाया। उनका कहना था कि होटलों में बुनियादी इंतजामात नाकाफी हैं और सऊदी अरब में जारी गर्मी की लहर मोमर आज़मीन के लिए परेशानी का सबब बन रही है। तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से भेजे गए हुकाम भी मुनासिब तिब्बी इमदाद फराहम करने में नाकाम रहे हैं। कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम और दीगर ओहदेदारों का तो दावा है कि आज़मीन खैरियत व आफियत से मीना पहुंच गए हैं, उनके मसाइल हल कर दिए गए हैं, लेकिन सेंट्रल हज कमेटी, हज मिशन और तेलंगाना हज कमेटी के ओहदेदारों की जानिब से बरती गई कोताहियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। महीनों से हज की तैयारी में जुटी मरकजी और रियासती हज कमेटी आज़मीन को वक्त पर मीना भी नहीं पहुंचा सकी और न ही उन्हें मीना में रिहाइश की सहूलत मुहैया कर पाई। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदर नशीन खुसरो पाशा अफजल बियाबानी शायद मनचाहा ओहदा न मिलने से हुकूमत से नाराज हैं और शायद इसी नाराजगी के चलते उन्होंने इतने नाक़स इंतजामात किए, न सिर्फ आज़मीन बल्कि उनके रिश्तेदारों को भी परेशान कर दिया। हज कमेटी के असिस्टेंट CEO इरफान शरीफ ने हाजी के इंतकाल कर जाने और आज़मीन को पेश आने वाले मुश्किलात की तस्दीक करते हुए दीगर तफसीलात बताई हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। यौम अरफात के साथ आज यौम खुलैफा के मौके पर मताफ में मक्का मुकरमा की खवातीन की बड़ी तादाद को तवाफ करते देखा गया। मनासिक हज की अदायगी के लिए जब हुजाज मिना और अरफात का रुख करते हैं तो हरम शरीफ में सिया अबाया पहनी खवातीन इबादतों का एहतमाम करती हैं। हरम शरीफ को ज़ायरीन से खाली ना रखने के लिए मक्का की खवातीन अपने बच्चों समेत वहां मौजूद होती हैं। माजी में भी मक्का मुकरमा की खवातीन बुजुर्गों की मदद और देखभाल किया करती थी और इस देरीना सालाना रिवायात को बहाल करते हुए खवातीन ने मक्का मुकरमा में तवाफ किया और दीगर इबादतों में भी मसरूफ नजर आई। इस रिवायात को खुलैफ के नाम से जाना जाता है। मक्का मुकरमा में हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफात अदा कर दिया गया। दुनिया भर से आए 20 लाख से जायद आज़मीन ने हज का रुकन आज़म अदा किया। मिना से अरफात रवाना हुए फर्जंदान तौहीद ने दिन भर जबल रहमत पर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते इल्तिजाएं करते गुजारा। अरफात की फिजा सफेद एहराम में मलबूस हुजाज की दुआओं, इल्तिजाओं, तलबिया और तस्बीह से गूंज उठी। मस्जिद हराम के इमाम व खतीब शेख माहिर बिन हमाद बिन मोहम्मद ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया। लोगों को मुसीबतों और फसाद से दूर रहने, इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तलकीन की। खुतबा हज के इख्तिताम पर डॉक्टर माहिर बिन हमाद ने रिखत अंगेज दुआएं की, फलस्तीन के लिए खुसूसी दुआ करवाई और हज के मौके पर अपने वालिदैन अहबाब बिलखुसूस फलस्तीनी भाइयों के लिए दुआएं करने को कहा। आपको बता दें कि खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 50 जबानों में नशर किया गया था। खुतबा हज के बाद हुजाज ने नमाज ज़ोहर और नमाज असर की कसर अदा की। गुरूब आफ्ताब के साथ ही आज़मीन की मुज़दलिफ़ा रवानगी का सिलसिला शुरू हुआ। मुज़दलिफ़ा में आज़मीन नमाज मगरिब और इशा की कसर अदा करेंगे और रमी के लिए कंकरियां इकट्ठी करेंगे। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदर नशीन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी ने मक्का में हुजाज को पेश आने वाली मुश्किलात पर वाज़ेह किया है कि रियासती हज कमेटी हाजियों के मसाइल की यकसोई के लिए 24 घंटे काम कर रही है। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने मीना रवानगी के दौरान इंतकाल कर जाने वाले हाजी मोहम्मद ताजुद्दीन के अहले खाना से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया है कि गुज़िश्ता रोज़ अजीज़िया में तेलंगाना के हुजाज के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए रियासती हज कमेटी जिम्मेदार नहीं है। उनका कहना था कि अगले साल तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। हज कमेटी चेयरमैन ने बताया कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी हाजियों के मसाइल को हल करने के लिए भरपूर ताउन कर रही है और 24 घंटे मसरूफ है। इस मौके पर उनके हमरा हज कमेटी के रुकन मोहम्मद मुजीब और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन व दीगर मौजूद थे। हुकूमत तेलंगाना और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से आइमा व मौज़नीन के 2 माह के एजाज़िया की इजराई के लिए 14,79,35,000 रुपये जारी किए गए हैं। कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च का एजाज़िया जारी किया गया था। अप्रैल और मई के एजाज़िया की इजराई नहीं हुई थी। आज यानी 15 जून को अप्रैल और मई के एजाज़िया की इजराई की गई है। सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने बताया कि ईद उल अज़हा के मौके पर
वक्फ बोर्ड की नुमाइंदगी पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर खजाना भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने फौरन रकम की इजराई को यकीनी बनाया। अप्रैल में 14,705 आइमा व मौज़नीन के लिए 7,35,25,000 रुपये और मई के महीने में 14,882 आइमा व मौज़नीन के लिए 7,44,10,000 रुपये जारी किए गए हैं। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने रकूमात की मुंतकली के लिए हुकूमत तेलंगाना से इजहार तशक्कुर किया और मुसलमान भाइयों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने महकमा आबरसानी के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए तरक्याती कामों को जंगी खतूत पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। AIMIM नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने पार्टी के मरकजी दफ्तर दारुसलाम में पार्टी के कॉरपोरेटर्स, महकमा आबरसानी के जनरल मैनेजर, DGM मैनेजर्स व दीगर हुकाम के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने अपने इंतखाबी हल्के में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और अहदेदारों को उन कामों में तेजी लाते हुए कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। अलवाल में पुलिस ने PDS राइस की गैर कानूनी मुंतकिली करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने 4000 किलो PDS राइस की मुंतकिली को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। 2 ऑटो जब्त किए हैं। बताया गया है कि यह दादरी जिले के तिम्मापुर तांडा के पांडू नायक के खिलाफ PDS चावल की गैर कानूनी मुंतकिली से मुताल्लिक 13 मामला दर्ज हैं। मुकामी लोगों ने उस शख्स के खिलाफ PD एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। रियासत आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनासीमा जिले में बोरवेल से गैस का इखराज होने के बाद मुकामी लोगों में खौफ व हरास का माहौल है। तफसीलात के मुताबिक राजुलू मंडल के चिंतालापल्ली गांव में के विजेंद्र वर्मा एक्वा चेरुलू के करीब खोदे गए बोरवेल से गैस निकल रही है और 15 मीटर तक बुलंद हो रही है। बोरवेल से गैस का इखराज होते देख मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। इत्तला मिलने पर आतिशफरो अमला भी जाए वकूफ पर पहुंच गया। मुलुगु पुलिस ने बारूदी सुरंगें बिछाने वाले माओनवाजों को गिरफ्तार कर एक बंदूक, वॉकी टॉकी के अलावा धमाका खेज मवाद बरामद किया है। ज़राए ने बताया कि मुलुगु पुलिस ने माओनवाजों की बारूदी सुरंगें बिछाने की साजिश को नाकाम बना दिया। ये बारूदी सुरंगें छत्तीसगढ़ सरहद पर वेंकटापुरम मंडल के ताड़ापल्ला जंगलाती इलाके में बिछाई जा रही थी। पुलिस ने मिलिटिया के 3 अरकान को हिरासत में लिया है, जिनमें एक डिप्टी फोर्स कमांडर और स्क्वाड के 2 अरकान शामिल हैं। ममनुआ CPI माओनवाज पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ख़वातीन को भी तहवील में लिया गया है। माओनवाजों के कब्जे से एक बंदूक, 2 वॉकी टॉकी, 4 किट बैग और भारी मकदार में धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। गिरफ्तार माओनवाज कई मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस हैं। आसिफ नगर पुलिस ने मोहम्मद कुतुबुद्दीन नामी एक नौजवान पर कातिलाना हमले में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक आसिफ नगर पुलिस हदूद में 13 जून को मोहम्मद कुतुबुद्दीन उर्फ कुद्दूस नामी नौजवान पर एक टोली ने चाकुओं और लाठियों से हमला करते हुए उन्हें शदीद जख्मी कर दिया था। नाना नगर के खानी अस्पताल में जेर इलाज नौजवान दौरान इलाज फौत हो गया। मुतवफ़्फ़ी अफराद खानदान की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आसिफ नगर पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मोहम्मद कुतुबुद्दीन पर हमला करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
इंचार्ज डीसीपी साउथ वेस्ट जोन स्नेहा मेहरा ने मीडिया को बताया कि मुतवफ़ी साल 2023 में एक कत्ल की वारदात में मुलव्विस था और उसी कत्ल का बदला लेने के लिए पांचों ने उस नौजवान पर कातिलाना हमला किया था। At MS Degree College, we empower confident, successful women through value-added courses. Explore henna and fashion designing to master creative skills and entrepreneurship. Join us to build a thriving career and a happy home. MS Degree College, your future begins here. Please click the link given in description for more details.